हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है चैंपियन किलर और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। राजनगर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है, क्योंकि राजनगर में आज से एक ऐसे स्पोर्ट्स मीट शुरू हो रही है जिसमें देश विदेश के अपने अपने खेलों के कई वर्तमान विश्व चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं। और इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स का शुभारंभ हो रहा है एक ऐसी ग्रैंड मोटरसाइकिल रेस से जिसके रेसिंग ट्रैक को संसार का सबसे खतरनाक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। दर्शकों का शो बहरा कर देने वाला है, क्योंकि इस रेस में वर्तमान चैंपियन गैलीलो के साथ साथ एक और जबरदस्त युवक हिस्सा ले रहा है। दर्शक एक साथ चिल्ला रहे हैं उसका नाम, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। 1 2 3 गोली के धमाके के साथ शुरू हो गई थी रेस, जिसमें विजेता के हिस्से आने वाले थे 50 लाख रुपए, और जिसकी समाप्ति रेखा पर उस चैंपियन का इंतजार कर रहा था उसकी मौत का ऐलान चैंपियन किलर। अब आगे के आंखों देखे विवरण के लिए शांत कुमार जी। धन्यवाद डिमेलो। रेस शुरू हो चुकी है। अभी भी यह कहना बहुत मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। पहले सभी का यही ख्याल था कि यह रेस वर्तमान चैंपियन गैलीलो जीतेंगे, लेकिन अब दोनों के इस रेस में भाग लेने से स्थिति बदल गई है। अब इस जीत के 50 लाख किसके बैंक खाते में जमा होंगे यह तो समय ही बताएगा। गैलीलो एक अच्छा रेसर मालूम होता है, इसके पास अनुभव भी भरपूर है, इससे यह रेस जीतना आसान नहीं होगा। उफ, नताशा ने यह मुझे कहाँ फंसा दिया, गलती मेरी ही थी। उसको इंडियन टाइम्स के संपादक मोहन राव से मिलाने वाला तो नहीं था। और ध्रुव अपने ख्यालों में खो जाता है। एक्सीलेंट नताशा, तुम्हारी अग्निमुख वाली रिपोर्ट ने तो तहलका मचा दिया है। तुम तो पैदाइशी जर्नलिस्ट हो यार। ध्रुव, तुम्हारी खोज तो वाकई एकदम हीरा है, कोहिनूर हीरा है। यानी आपको इनका काम पसंद आया? अरे, इनके जैसे फोटोग्राफर रिपोर्टर के लिए तो मेरे पास बहुत सारे काम है, बस पूछो मत तुम। नताशा, आज से तुम राजनगर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट्स को हमारे इंडियन टाइम्स की तरफ से कवर करोगी, और यह मीट्स परसों से शुरू हो रही है। ओके मिस्टर राव, पर मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। अब जोसेफ की तबीयत कैसी है डॉक्टर पुरी? बुखार तेज है नताशा, फ्लू का केस है। जोसेफ को ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब, 3 दिन? लेकिन मोटरसाइकिल रेस तो कल ही होने वाली है, और आप जानते हैं कि जोसेफ इस रेस में भारत का एकमात्र रेसर है। मुझे मालूम है नताशा, लेकिन जोसेफ का इस रेस में भाग ले पाना असंभव है। अब इस रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे पता है एक ऐसा मोटरसाइकिल सवार है जो अगर इस रेस में भाग लेने को तैयार हो गया तो गैलीलो का भी वह बाजा बजा देगा। अच्छा, कौन है वह सुपरमैन? और फिर नताशा ने मुझ पर चारों तरफ इतना दबाव डलवाया कि मैं अपने देश की इज्जत बचाने के लिए ना चाहते हुए इस रेस में मुझे भाग लेना ही पड़ा। लेकिन अब जब मैं इस रेस में हिस्सा ले ही चुका हूँ तो जीतने की कोशिश। उस रेस का ट्रैक तो बहुत ही खतरनाक बनाया गया। रेस का ट्रैक सचमुच इतना खतरनाक बनाया गया था कि 3/4 ट्रैक पार करते करते रेस में सिर्फ 2 ही मोटरसाइकिलें बची थी। वर्ल्ड चैंपियन गैलीलो गिलो की और दूसरी थी सुपर कमांडो ध्रुव की। अब दोनों मोटरसाइकिलें रेस उस हिस्से में आ गई थी जो सबसे खतरनाक भी था और दर्शकों और कैमरों की नज़रों से भी ओझल था। रेसिंग ट्रैक के इस भाग में एक हल्की सी भी चूक का मतलब था कि रेस से बाहर हो जाना, और अब इस रेस का विजेता लगभग तय हो चुका था, क्योंकि समाप्ति रेखा अब कुछ ही दूरी पर थी और वह क्षण आने वाला था जिसका ध्रुव को भी बेकरारी से इंतजार था और किसी और को भी इसका इंतजार था। कोई आ रहा है। हेलमेट के अंदर चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह जरूर गैलीलो ही होगा। उसके रहते इस खतरनाक रेस को और कोई जीत भी नहीं सकता है। इससे पहले कि ध्रुव समाप्ति रेखा तक पहुंच पाता, एक आकृति उसके और समाप्ति रेखा के बीच आ खड़ी हुई। रेस जीतने के लिए बधाई हो चैंपियन गैलीलो। इस जीत का इनाम हम तुमको अपने हाथों से देना चाहते हैं, और वह है तुम्हारी मौत का इनाम। अगले ही पल जमीन एक धमाके के साथ पड़ी, लेकिन ध्रुव को आने वाले खतरे का आभास एक क्षण पहले ही हो चुका था, और उसकी मोटरसाइकिल खतरा आने से पहले ही खतरे को पार कर चुकी थी। उफ, यह तो बारूदी सुरंग है। यानी यह आदमी गैलीलो को जान से मारना चाहता, और इसकी तैयारी इसने बहुत पहले से कर रखी है। धमाका दूर दूर तक सुनाई पड़ा। यह धमाका कैसा है? पहाड़ियों की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जरूर कोई खतरनाक हादसा हुआ है। आप मेरे साथ आइए डॉक्टर पुरी, अगर कोई घायल हुआ होगा तो मुझको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। नताशा का डर सही था, किसी को जल्द ही डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली थी। आश्चर्य है, तू धमाके से कैसे बच गया गैलीलो? यह मुझे गैलीलो समझ रहा है, लेकिन गैलीलो को जान से यह क्यों मारना चाहता है? तभी उसका ध्रुव पर एक प्रहार होता है। तू जानता है कि तू चैंपियन बनने लायक नहीं है। तू धोखे से चैंपियन बना है, पर घबरा मत, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे एक ऐसा है पाइज बना दूंगा जिसकी बाकी जिंदगी अब बिस्तर पर ही कटेगी। यह क्या बक रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इसकी जोरदार लात पड़ते ही मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अब तो सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि इसकी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। रुको, मेरी बात सुनो, मैं गैलीलो नहीं हूँ। हा हा,
अब तुम अपने नाम को भी धोखा देना चाहते हो। लगता है अपाहिज होने की बात सुनकर तुम घबरा गए हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम अस्पताल में अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए टेरी, ड्रेजलर और सार्दोना को भी वहाँ जल्दी भेज दूंगा। बस एक सेकंड और ऐसे ही खड़े रहो और फिर तुम्हारी मुसीबत की घड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। यह तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ आ रहा है और आसपास बचने की कोई जगह भी नहीं है। अब बस धरती मैया की शरण लेनी पड़ेगी मुझे। ध्रुव के पास सिर्फ एक सेकंड के 100वें हिस्से का समय था, लेकिन ध्रुव के लिए इतना समय बहुत था। जब तक चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल उस तक पहुंच पाती, ध्रुव का शरीर बारूदी सुरंग के धमाके से बने गड्ढे में समा चुका था। मोटरसाइकिल उसके शरीर के ऊपर सिर्फ 1 इंच ऊपर से उड़ती हुई निकल गई। अब जब तक यह मुड़कर वापस आएगा तब तक मैं अपनी पोजीशन ले लूँगा। अरे, चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल इतनी ही देर में वापस मुड़कर फिर से ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। यह आदमी तो ज़बरदस्त फुर्तीला लगता है, इससे ज़्यादा देर तक लड़ाई कर पाना संभव नहीं लगता, इसलिए अब यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। इस बार इसकी मोटरसाइकिल की तेज गति ही इसकी हार का कारण बनेगी। यह लड़का क्या करना चाहता है? चैंपियन किलर को 1 सेकंड बाद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया था। खतरा भांपने के बावजूद तेज गति के कारण चैंपियन किलर को झुकने तक का मौका नहीं मिला। मोटरसाइकिल चैंपियन किलर के नीचे से सरकती हुई निकल गई थी। अब ध्रुव और चैंपियन किलर दोनों ही बगैर किसी सवारी के थे। अब मुकाबला बराबरी का था या नहीं, क्योंकि चैंपियन किलर पूरी तैयारी के साथ आया था। ध्रुव को ऐसे किसी खतरे की आशंका नहीं थी। ओह, स्पाइक शूज! एक जबरदस्त वार से ध्रुव का हेलमेट हवा में उड़ गया और ध्रुव का चेहरा सामने आ गया। उफ, ये तो गैलीलो नहीं है। अपने सामने गैलीलो के बजाय ध्रुव को देखकर चैंपियन किलर पल भर के लिए रुका और ध्रुव ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन चैंपियन किलर आम आदमी नहीं था और उसने संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। अब चाहे गैलीलो हो या ना हो, लेकिन अब इसको जिंदा वापस देना खतरनाक होगा, क्योंकि मैं मूर्खता में अपना काफ़ी प्लान बता चुका हूँ। और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर, ओह, संभल कर चलाओ नताशा, हम लोग किसी रेस में भाग नहीं ले रहे हैं। यह किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है डॉक्टर साहब। लेकिन अभी तो मुझे अपनी ही जान की खैर नहीं लग रही है, लेकिन इस वक्त की जान थी तो वह थी ध्रुव की जान। 9 किलो से जड़ा रेसिंग शू उसके चेहरे को छेदने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसको अपने शरीर के किसी भी अंग से रोकने का मतलब था खून की कई तेज धाराएं। उफ, ध्रुव दर्द से कर्राने लगता है। तुझसे लड़ने में मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है छोकरे, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे अब तुम्हारा खेल जल्द ही खत्म करना होगा। चैंपियन किलर का पैर ध्रुव के शरीर को छेदने के लिए तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही नताशा डॉक्टर के साथ घटनास्थल पर आ पहुंची थी। उफ, घबराना मत ध्रुव, अब हम इससे निपट लेंगे। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इनके पीछे और लोग भी आते ही होंगे। इस छोकरे का आखिरी वक्त अभी नहीं आया है। उफ, वह भाग रहा है, भाग कर जाएगा कहाँ? हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यह गायब हो चुका होगा। मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। लेकिन ध्रुव, तुम्हारे हाथ से खून काफ़ी बह रहा है। नताशा की बाकी बात मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट में डूब गई थी। ध्रुव की मोटरसाइकिल चैंपियन किलर का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इस शॉर्टकट से मैं चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल के आगे निकल जाऊंगा। रुक जाओ मिस्टर चैंपियन किलर, और बर्न कर दो। चैंपियन किलर किसी चैंपियन से हार नहीं मानता है। चैंपियन कि उसको हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। चैंपियन किलर ने एक बटन दबाया और एसिड की एक मोटी धार ने ध्रुव की मोटरसाइकिल के पहिए के धुरे को मोम की तरह गला डाला और ध्रुव चैंपियन किलर का पीछा करने का ख्याल छोड़ देता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ चैंपियन, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी जुबान खुली तो उसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए मैं ज़रूर वापस आऊँगा। यह कौन था ध्रुव? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इसने मुझ पर गैलीलो के धोखे में हमला किया है, पर गैलीलो से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, यह तो पता करना पड़ेगा मुझे। दूसरी बात यह परेशान कर रही है कि इसने गैलीलो के साथ 3 और विश्व चैंपियनों का नाम लिया है और वे तीनों ही इस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट्स में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियन किलर उन पर भी जरूर हमला करने की कोशिश करेगा। इसको अगर अभी ना रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमको गैलीलो से बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन गैलीलो ध्रुव की कोई मदद ना कर सका। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, मेरे जानते हुए मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो शायद जेरी, ड्रेजलर या सार्दोना को पता होगा। उनका इस घटना से क्या संबंध हो सकता है? कुछ नहीं, नताशा ने सोचा। शायद आपके साथी खिलाड़ी कुछ जानते हैं, और फिर तुमने मुझे यह बताने से क्यों रोका ध्रुव कि उस चैंपियन किलर ने जेरी, ड्रेजलर और सार्दोना को भी खत्म करने की धमकी दी है? वे सब खिलाड़ी हैं नताशा, ऐसी बातों का उनके खेल पर पड़ेगा, और फिर इस वक्त उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। और हम चैंपियन किलर को पकड़ेंगे कैसे? कल नाना राव स्विमिंग पूल में तैराकी प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं, जेरी भी उसमें भाग लेने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि चैंपियन किलर कल उस पर हमला जरूर करेगा, तब हम उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए कल नाना राव इंडोर स्टेडियम पूल में मैं भी मौजूद रहूँगा। 100 मीटर बटरफ्लाई और इस स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं
वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन जेरी। लाइन नंबर 1 में है हंगरी के ध्रुव। तुम्हारा चैंपियन किलर यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता है। इस स्टेडियम के अंदर और बाहर स्पेशल पुलिस टीम के 500 जवान अत्याधुनिक हथियार लिए तैनात खड़े हैं। स्विमिंग पूल और दर्शकों के बीच बुलेट प्रूफ शीशे की मोटी और एक ऊंची दीवार है और इस सुरक्षित भाग के अंदर सिर्फ तैराक, 2 डॉक्टर और हमारे तुम्हारे जैसे चंद सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं है। इतना इंतजाम देखकर तो शायद यमराज भी अपना इरादा बदल ले। इसलिए चिंता छोड़ो और आराम से ये रेस देखो। लेकिन होनी हर सुरक्षा व्यवस्था में वह दरार ढूंढ ही लेती है जिससे अनहोनी अंदर आ जाती है। यही है वह चैंपियन किलर। ओफ, हमने इस पाइप होल पर तो ध्यान ही नहीं दिया जिससे स्विमिंग पूल में पानी भर रहा है और खाली किया जाता है। बिजली की तेजी से चैंपियन किलर जेरी की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल जेरी अपनी गर्दन में एक मजबूत शिकंजे को पाता है। पहले से ही सांस रोके जेरी का कदम तुरंत घुटने लगता है। उसकी आंखों के डोले बाहर उगलने लगते हैं। मैं जानता था कि ऐसा हमला होकर रहेगा, लेकिन इस बार चैंपियन किलर मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा। ध्रुव उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदता है। तेजी से तैरता हुआ ध्रुव लगभग तुरंत ही जेरी तक पहुंच गया। उसका पहला वार चैंपियन किलर के सिर पर पड़ा और दूसरा उसके हाथ पर। इस पर तो कुछ असर नहीं हो रहा है। जेरी की गर्दन पर इसकी पकड़ और ज़्यादा कसती जा रही है। मेरा पहला काम इसके हाथ को जेरी की गर्दन से दूर हटाना है। ध्रुव ने चैंपियन किलर की कोहनी के नीचे की एक नस को धीरे से दबाया और चैंपियन किलर को ऐसा लगा मानो उसे एक बिजली का झटका लगा हो। चैंपियन किलर का हाथ जेरी की गर्दन पर से हट गया था, लेकिन अब तक इस अप्रत्याशित घटना से चकित दूसरे तैराक संभल चुके थे। उफ, अब ये सारे तैराक एक साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं पहले से ही तैयार होकर आया हूँ। अगर ये सब जेरी के साथ ही मरना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। शीशे का एक कैप्सूल फूटा और उसमें से एक लाल द्रव निकलकर तेजी से पानी में फैलने और घुलने लगा। ध्रुव को समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि यह लाल द्रव क्या है, क्योंकि उसका असर तुरंत उसके सामने आ गया था। एक हल्की सी चीख के साथ जेरी का पूरा जिस्म अकड़ गया था। इसकी नब्ज चल रही है पर यह शरीर का कोई अंग नहीं हिला पा रहा है। मतलब साफ है, यह द्रव कोई ऐसा केमिकल है जिससे शरीर में जाने से शरीर को लकवा मार जाता है। इस केमिकल से बाकी तैराकों को बचाना होगा और इसका एक ही तरीका है कि इस पानी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया जाए। अब तक कुछ और तैराकों का हाल भी जेरी जैसा हो चुका था। सीवर पाइप का ढक्कन खुलते ही केमिकल मिला पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ध्रुव तेजी से स्विमिंग पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगता है। अब तक सांस रोकने के बावजूद भी उसको अपने शरीर में हल्की सी अकड़न महसूस हो रही थी। स्विमिंग पूल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी असहाय से खड़े देख रहे थे। वो ना तो तैराकों के घायल होने के डर से गोली चला सकते थे और ना ही केमिकल मिले पानी में उतरकर तैराकों को बाहर निकाल सकते थे। यह भी साफ था कि वे चैंपियन किलर को भागने से नहीं रोक सकते। उफ, यह सीवर पाइप के रास्ते से भाग रहा है। मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं भी इस खतरनाक केमिकल की चपेट में आ सकता हूँ। स्विमिंग पूल का पानी निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन अब जहाँ पर दर्शकों का उत्साह करने वाला शोर होना चाहिए था, वहाँ पर तैराकों की हल्की सी कराह गूंज रही थी। सारी सतर्कता के बावजूद चैंपियन किलर ने ध्रुव को एक बार फिर गहरी मात दे दी थी। और फिर बाद में, जेरी की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? अब वह खतरे से बाहर है ध्रुव, लेकिन उसको पूरे बाएं अंग में लकवा मार गया है। अब वह कभी तैर नहीं पाएगा। और बाकी तैराक वे सब बिल्कुल ठीक है। उन तक पहुँचते पहुँचते यह केमिकल इतना पतला हो चुका था कि उसका असर खत्म हो गया था। कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ लौटते समय परेशान ध्रुव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, पर उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। डैम इट, चैंपियन किलर मेरे सामने ही 2 वारदातें कर गया और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तक मुझे यह भी नहीं पता चल पाया है कि वह आखिर कौन है और वे सब वारदातें वो क्यों कर रहा है। इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ ध्रुव। नताशा, तुम क्या जानती हो? मैंने अपना आर्टिकल लिखने के लिए इस केस पर थोड़ी छानबीन की है। तुमको याद होगा कि जब चैंपियन किलर ने तुम पर गैलीलो के धोखे में हमला किया था तो उसने 3 और खिलाड़ियों के नाम लिए थे, जेरी, सार्दन और ड्रेजलर। हाँ, मुझे याद है। मैंने इन चारों खिलाड़ियों के बारे में कुछ पुरानी जानकारी इकट्ठा की है और उससे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जर्मनी के बोन शहर के में एक पास एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो विश्व स्तर के खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए मशहूर है। ये सभी खिलाड़ी उसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पाए हुए हैं। यह चारों आपस में गहरे दोस्त रहे हैं और आज से 2 साल पहले ये चारों मामूली स्तर के खिलाड़ी थे। इनके अपने अपने क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनने से सभी को बहुत हैरानी है। यानी इनकी तरक्की सामान्य नहीं है, पर इससे भी हमको यह पता नहीं चलता कि चैंपियन किलर कौन है। ये तो सुनो, इन चारों का आज से कुछ महीने पहले तक एक ही मैनेजर था। इनकी बेशुमार कमाई में से उसको भी कमाई का हिस्सा मिलता था।
कुछ महीने पहले इनका उससे झगड़ा हो गया, इन लोगों ने उसको पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद वह मैनेजर जिसका नाम कारा था लापता हो गया, आज तक उसका कोई भी पता नहीं लग सका है। तुम्हारा मतलब कि कारा ही चैंपियन किलर ठीक समझे, इसलिए चैंपियन किलर इनको उसके साथ किए गए धोखे की सजा देना चाहता है। कल सार्दोना एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में खेलने वाला चैंपियन किलर कल उस पर हमला जरूर करेगा। तुम ठीक कह रही हो, धोखे वाली बात तो चैंपियन किलर ने मुझसे भी की थी। मेरे ख्याल से हमको अब सार्दोना से साफ साफ बात करनी चाहिए। सार्दोना पर सारी जानकारी ने बम सा काम किया। तुम्हारा मतलब है कि वह हम सबको अपाहिज कर देना चाहता है? हाँ मिस्टर, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल से यह आदमी कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, यह तो जरूर। नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप कुछ बताते बताते रुक गए थे मिस्टर। क्या आप कुछ बात छुपाना चाहते हैं हम लोगों से? अचानक सार्दोना की आंखों में वैसीपन उतर आया। ज़्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है मिस्टर ध्रुव। जाओ बच्चे, जाकर कोई और काम करो तुम अपना। सार्दोना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। तुमने उसकी आंखें देखी नताशा, लगता है कि सार्दोना कोई ड्रग लेता है। गैलीलो की आंखें भी ऐसी ही थी और जेरी की आंखों में मैं देख नहीं पाया था। लगा तो मुझे भी ध्रुव, लेकिन आज तक हर ड्रग टेस्ट में ये सभी बेदाग बारी हुए हैं। पर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इन सभी का सवाल चैंपियन किलर के पास है और कल उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। अगले दिन राजनगर के छोर पर स्थित पार्क स्टेडियम दर्शकों से ठठासस भरा था। सभी लोग सार्दोना की झलक पाने के लिए बेताब थे। शोर बहरा कर देने वाला था, लेकिन कुछ लोगों को सार्दोना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है ध्रुव। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। हर दर्शक की तलाशी लेने के बाद ही अंदर आने दिया गया है उनको। सुरक्षा और मजबूत करने के लिए हम पूरे मैदान और स्टेडियम पर वीडियो कैमरों से नज़र रखे हुए हैं। दर्शकों और मैदान के बीच 12 फुट ऊंची जाली लगाई गई है। एक स्पेशल वीडियो कैमरा उस बैलून में रखा गया है जो पूरे मैदान पर एक साथ नज़र रख सकता है। आज अगर चैंपियन किलर यहाँ पर आया तो जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। रेफरी की सीटी बजी, रोमांचक मैच शुरू हो गया। सभी दर्शकों की बेताब निगाहें 10 नंबर की नीली और सफ़ेद जर्सी पर टिकी हुई थी, जिसको पहने हैं फुटबॉल जगत के बेताज बादशाह सांतोस सार्दोना। गेंद इस समय सार्दोना के पास है, लेकिन दो विपक्षी खिलाड़ी एक साथ सार्दोना की तरफ लपक रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा की तरह बेकार साबित हुई। गेंद को कई विपक्षी खिलाड़ियों से बचाते हुए सार्दोना किसी तेज तूफान की तरह गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। अविश्वसनीय गति से खेलते हुए सार्दोना डी के पास प्रवेश कर चुके थे। सारे खिलाड़ी पीछे छूट चुके थे। सार्दोना की गति बहुत तेज थी। अब सार्दोना और गोल के बीच में सिर्फ गोलकीपर था। सार्दोना की एक रॉकेट किक और यह गोल, मैच का पहला और लाजवाब गोल। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम कांप उठा था। सार्दोना से ऐसे खेलता है मानो उस पर भूत आ गया हो। उसके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से आखिर? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। खैर, अभी तो मैच देखो। मुझे लगता है कि चैंपियन किलर इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखकर घबरा गया है। आज वह सार्दोना पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। और गेंद साइड लेग से बाहर। तभी अचानक ध्रुव के आगे एक चिड़िया आ गिरी। ओह, यह क्या? इस चिड़िया में तो एक डॉट घुसी हुई है। ओह, क्या कहा ध्रुव तुमने? डॉट? थ्रो लेंगे 10 नंबर की जर्सी में सांतोस सार्दोना। ध्रुव ने गेंद उठाते सार्दोना को देखा और साथ ही उसकी नज़र ऊपर उड़ रहे बैलून पर जा पड़ी। बैलून से बाहर निकली एक नाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ध्रुव को पूरा मामला समझने में एक पल भी नहीं लगा और बिना कोई वक्त गवाए वह आगे की ओर लपका। सार्दोना को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। फुटबॉल उससे हाथ से छूटकर हवा में जा उछली और उसी पल एक डॉट फुटबॉल में आ घुसी। लगभग तुरंत ही फुटबॉल एक हल्के से धमाके के साथ एक अन्य खिलाड़ी के मुंह पर फट गई और फुटबॉल के अंदर से निकलकर वायुमंडल में फैल रही थी। हरी गैस का असर तुरंत सामने आ रहा था। हो, यह क्या? इस फुटबॉल के अंदर तो कोई जहरीली गैस भरी हुई है, यानी फुटबॉल किसी तरह से बदल दी गई है। यह जरूर चैंपियन किलर का ही काम है। पर वह है कहाँ पर? उस बैलून में। वह उसमें बैठकर डॉट गन से डॉट चला रहा है। उसकी पहली डॉट और फुटबॉल के बीच में तो एक चिड़िया आ गई थी, लेकिन दूसरी डॉट, ओह, उसने गुब्बारे की रस्सी काट दी है। गुब्बारा हवा में काफ़ी तेजी से जंगल की तरफ जा रहा है। मैं अभी उसको मार गिराता हूँ ध्रुव। राइफल उठी और गोली चली, लेकिन निशाना नहीं लग सका। नहीं इंस्पेक्टर, क्योंकि ध्रुव ने उसे रोक लिया था। बैलून में गोली लगने से उसमें बैठे कैमरामैन की जान को खतरा हो सकता है। मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। ध्रुव के गले से एक चहचहाहट उभरी और ऊपर उड़ते हुए एक कठफोड़वा ने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी थी। कठफोड़वे की चोंच एक ही वार में बैलून में एक बड़ा छेद करने के लिए काफ़ी थी। उफ, बेड़ा गर्क हो जाए इस मनहूस चिड़िया का। अब इस गुब्बारे में मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। गुब्बारे के छेद से निकली तेज गैस गुब्बारे को और तेज़ी से जंगल की ओर ले जाने लगी। अब तो गुब्बारा और तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। मैं इस बार चैंपियन किलर को बचकर भागने नहीं दूंगा। और ध्रुव तेज़ी से स्टेडियम की तरफ भागा, लेकिन स्टेडियम के बाहर पहुंचकर उसको अपनी मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि नताशा उसका इंतजार कर रही थी। नताशा तुम आओ ध्रुव, जल्दी बैठो, इस बार चैंपियन किलर को तुम नहीं पकड़ पाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आज ही उसका इंटरव्यू लेना है इंडिया टाइम्स में छपवाने के लिए। दूसरी तरफ चैंपियन किलर गुस्से से पागल हो रहा था। इस लड़के ने मेरा रास्ता तीसरी बार काटा है। मेरी महीनों की मेहनत धूल में मिल गई है। अब इसका खून पिए बगैर मेरी प्यास नहीं बुझेगी। पर अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस मेरी तलाश में इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेगी। उफ, कोई जीप इधर ही आ रही है, यानी मेरी तलाश शुरू हो चुकी है। चैंपियन किलर का ख्याल सही था। रुको नताशा, गहरा बैलून, तुम यहीं रुककर पीछे से मुझे कवर करो। मैं बेचारे कैमरामैन की तलाश करके उसे अभी लाता हूँ। संभल कर जाना ध्रुव, चैंपियन किलर बहुत खतरनाक आदमी है। जाते हुए ध्रुव की तरफ देख रही नताशा का ध्यान अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं था, जबकि खतरा आगे नहीं पीछे की तरफ था। इस वक्त मुझे यहाँ से भागना और भागने के लिए चाहिए मुझे ये जीप। उफ, बेहोश होने से पहले नताशा के गले से एक छोटी चीख निकली थी। उफ, ध्रुव का ध्यान खींचने के लिए वह काफ़ी थी। खतरा भांपकर मुड़ने के साथ ही ध्रुव एक्शन में आ गया था। अगले ही क्षण हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर चैंपियन किलर से जा टकराया और चैंपियन किलर जीप से बाहर आ गिरा। फिर ध्रुव ने चैंपियन किलर को संभलने का मौका नहीं दिया, लेकिन चैंपियन किलर के सामने पहला सवाल भागने का था, क्योंकि अब पुलिस के आने की संभावना बढ़ रही थी। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी चैंपियन किलर के लिए ध्रुव से बचना मुश्किल हो रहा था और अब ध्रुव को रोकने का एक ही रास्ता था और चैंपियन किलर ने वही रास्ता अपनाया। देखते ही देखते उसके हाथों में एक चाकू लहराया और उसने वह चाकू नताशा की गर्दन पर रख दिया। अब जरा सा भी हिले तो यह लड़की फिर कभी होश में नहीं आ पाएगी। आगे बढ़ता हुआ ध्रुव एकदम से रुक गया था। हाँ, रुक गया। लगता है तुझे इस छोकरी की जान की बड़ी फिक्र है। अच्छा हुआ कि मुझे यह बात मालूम हो गई है। अब यही छोकरी तेरे लिए तेरी मौत का सामान लेकर आएगी। अपनी चिता की लकड़ियों का इंतजाम कर लेना सुपर कमांडो ध्रुव। और इतना कहकर वह जीप लेकर आगे बढ़ चलता है। ध्रुव असहाय सा खड़ा देखता रहा और जीप धूल का एक गुबार उड़ाती हुई उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। चैंपियन किलर की मौजूदगी से कुछ और लोग भी चिंतित थे। उफ, तो ये है पूरी कहानी ड्रेजलर। तुम्हारा क्या ख्याल है सार्दोना? शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यह शख्स वही है। तब तो इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। इसको रास्ते से हटाना ही होगा। तुम्हारा प्लान क्या है? हम सब लोग कल ही जर्मनी वापस चलेंगे। हम वहाँ लोगों की तलाश में वह वहाँ पर ज़रूर आएगा और वहाँ पर वह अपनी मौत से मिलेगा, क्योंकि वह पूरा इलाका हमारी मुट्ठी में है। ठीक कहते हो, यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कल ही वापस चलेंगे। कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में नताशा के अपहरण की खबर से सन्नाटा सा छा गया था। अब हम क्या कर सकते हैं ध्रुव? कुछ नहीं। उसको चैंपियन किलर की तरफ से किसी संदेश का इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की तो ना जाने वह पागल अपराधी नताशा के साथ करे। उफ, यह क्या? तभी खिड़की का कांच तोड़ता हुआ एक गुब्बारा सा अंदर आता। उफ, बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है। यह तो 60 फुट का गोला है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। कल सुबह मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, चैंपियन किलर। ध्रुव के लिए एक चेतावनी। उस रात कोई भी नहीं सो पाया था, क्योंकि सभी को सुबह आने वाली फ़ोन कॉल का जो इंतज़ार था। हेलो, ध्यान से सुन छोकरे, अगर तू अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत पुराने शहर की बिल्डिंग नंबर 3 पर पहुंच जा। अगर तू 10 मिनट के अंदर वहां पर अकेला नहीं पहुंचा तो तुझे यहाँ पर 2 लोगों के बजाय सिर्फ एक लाश मिलेगी। और ध्यान रहे, अकेले का मतलब अकेला। अब वह सुपर कमांडो ध्रुव तुझे बचाने यहाँ जरूर आएगा, लेकिन वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। वह ध्रुव बगैर कोई वक्त खोए पुराने शहर की तरफ रवाना हो चुका था। पुराने शहर की तो सभी इमारतें म्यूनसिपलिटी ने खाली करवा दी हैं, क्योंकि वे उन पुरानी इमारतों और जर्जर इमारतों को गिराकर उनकी जगह पर नया शहर बसाने जा रहे हैं। और कमांडो हेडक्वार्टर में मुझे तो मामला खतरनाक लगता है करीम, वरना ध्रुव को अकेले बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? राइट पार्टनर, हम भी ध्रुव से 5 मिनट की दूरी बनाकर यहाँ से निकलते हैं। इधर ध्रुव पुराने शहर पहुँच चुका था। यह आ गया पुराना शहर और इस मोड़ पर है इमारत नंबर 3। लेकिन मोड़ मुड़ते ही, हे भगवान, ये क्या सामने दिख रहे दृश्य की कल्पना भी ध्रुव ने नहीं की थी। नताशा सचमुच जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और हर बीतता हुआ पल उसको मौत की तरफ ले जा रहा था। उफ, चैंपियन किलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और नताशा को थामने वाली रस्सी को आग तेजी से जलाकर पतला करती जा रही है। नंबर 3 की इमारत के ऊपर जाने के सभी रास्ते तोड़े जा चुके हैं। अब नताशा तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता और वह रास्ता इमारत नंबर 2 से होकर गुजरता है। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल इमारत नंबर 2 की तरफ मोड़ दी और कुछ ही पलों में ध्रुव इमारत की टूटी फूटी सीढ़ियों चढ़ रहा था। छत पर पहुंचने में ध्रुव को देर नहीं लगी और अब दोनों इमारतों के बीच बंधे तार ही नताशा तक पहुंच पाने का एकमात्र जरिया थे और ध्रुव उन पर कूदने से पहले एक पल के लिए भी नहीं झिझका।
उसकी आंखें सामने नताशा पर टिकी हुई थी और सामने छत पर खड़े एक हेलीकॉप्टर पर भी, और अब उस तरफ नहीं देख रहा था जिधर उसे देखना चाहिए था। नीचे जमीन पर लंबा बांस लिए एक आकृति तेजी से ध्रुव की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन अगर वह अपने दुश्मन को देख भी पाता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपने आप को किसी भी हालत में बचा नहीं सकता था। मौत अपनी छलांग भर चुकी थी। हा हा, मैं जानता था कि तू उस छोकरी तक पहुंचने के लिए इसी तार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन तू यह नहीं जानता था कि तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्रुव के शरीर से दो पैर आकर टकराए और ध्रुव अपना संतुलन खोकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। नताशा को थामने वाली रस्सी भी अब किसी भी पल टूट सकती थी। गिरते गिरते ध्रुव ने चैंपियन किलर को सुरक्षित इमारत नंबर 3 की छत पर पहुंचते हुए देखा था। फिर उसकी आंखें नीचे की तरफ देखने लगी। कड़ी जमीन तेजी से उसके नजदीक आती जा रही थी, जिससे टकराने का नतीजा सिर्फ एक ही था, एक दर्दनाक मौत। फिर क्या हुआ? ध्रुव अपनी निश्चित लगती मौत को टाल पाया या नहीं? नताशा का क्या हुआ? चैंपियन किलर का इन दुस्साहसी हमलों के पीछे क्या मकसद था? सार्दोना, गैलीलो और ड्रेजलर चैंपियन किलर को रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे? यह सब जानने के लिए पड़े ध्रुव का आगामी हंगामा, आखिरी दाव। धन्यवाद दोस्तों।